हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉन फ्लो एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीसी सर्किट की अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है नॉर्टन थ्योरम्स। ओके। अगेन नॉर्टन थ्योरम जो होती है आप लोगों के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाइड करके सॉल्व करने के लिए यूज में ली जाती है। तो नॉर्टन थ्योरम का कुछ स्टेप्स होता है, वो इस तरीके से होता है कि कभी भी आप लोगों को अगर सर्किट में लीनियर एक्टिव नेटवर्क दिया हुआ है और आप यहाँ पे लोड नेटवर्क कनेक्टेड है उसके साथ में, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर वन पहली ये होती है कि आप लोगों को क्या करना होता है, रिमूव द लोड नेटवर्क। देन लोड नेटवर्क को रिमूव करने के बाद में जो टर्मिनल रिमेनिंग रह जाते हैं आप लोगों के ए और बी, उसको आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ एक करंट फ्लो होती है जिसको आप लोग अज्यूम करते हैं आईएससी। अब ये जो आईएससी करंट जो होती है ये कहलाती है शॉर्ट सर्किट करंट। ओके। सो ये आपको कैलकुलेट करनी होती है। थर्ड स्टेप आपकी इस तरीके से होती है कि अब आप लोगों को क्या करना होता है, इन ए और बी टर्मिनल के थ्रू आर नॉट कैलकुलेट करना होता है, मतलब इस लीनियर नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इसका प्रोसेस वैसा ही रहता है जैसा कि आपने थेवेनिन्स थ्योरम में समझा था, सेम। सो यहाँ क्या होता है, अगर आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स होता है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स होता है तो आप उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ओके। देन ले दे करके आपने फाइनली इस लीनियर एक्टिव नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है एक आइडियल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस के साथ में। ओके। ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू आईएससी वाली होती है। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ से। देन आप लोग फाइनली ए और बी टर्मिनल के बीच में अगेन लोड सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं और लोड नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं। ओके। सो ये इसकी कुछ स्टेप्स रहती है। सो इस थ्योरम को समझने के लिए हम अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स डिस्कस वन प्रॉब्लम। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट करंट इन 20 ohm resistor using नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम से आपको इसके अंदर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से रहेगी यहाँ पे आप लोगों की। सबसे पहली आप लोगों की स्टेप रहेगी, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। अब लोड यहाँ पे वो कहलाएगा जिसके अंदर आपको करंट निकालनी है। सो फॉर अवर इन केस 20 ohm is our load resistance and short circuit AB terminals। ओके। सो अब आपका सर्किट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। 100 volts, ये आप लोगों का 20 ohm, दिस इज 30। अब आप लोगों ने यहाँ पे ए और बी के बीच में से लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है और इसको कर दिया है शॉर्ट। ओके। यहाँ जो करंट फ्लो होगी उसका आप नाम देंगे आईएससी। ये करंट आपको कैलकुलेट करनी है। ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 30 ohm पैरेलल है विथ 0 ohm के। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0 ohm ही आएगा। सो ले दे करके यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो भी आईएससी ही है, जो कि 20 ohm में फ्लो हो रही है। ओके। क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0 ohm। अगर आप 1/30 प्लस 1/0 सॉल्व करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ओके। ये रहे। सो आई एस सी की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी
आई एस सी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20 वी बाय आर। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 5 एम्पियर। ओके, सो आई एस सी आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। देन नेक्स्ट काम आप लोगों का रहता है यहाँ पे, सेकंड स्टेप, कैलकुलेट आर नॉट और आर इक्विवेलेंट। इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। आपके सर्किट पे गिवन है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को अपन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो नया सर्किट आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये आपके टर्मिनल्स ए एंड बी, दिस इज द 30 ओम, दिस इज 20 ओम। तो आपको इस डायरेक्शन में आर निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि 20 ओम जो है वो अब पैरेलल में है 30 ओम की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन के आ जाएगा आपका 30 × 20 डिवाइडेड बाय 20 + 30 इक्वल टू, ये बन गया आप लोगों का 12 ओम। ठीक है, सो अब आप लोगों ने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली है। आई एस सी भी कैलकुलेट कर लिया है, आर नोट भी कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम आपका होगा, थर्ड स्टेप, फॉर्म नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, ये आप लोगों की आई एस सी, इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, आपने अभी कैलकुलेट की थी। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों ने पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया था आई एस सी इन पैरेलल विद द 12 ओम रजिस्टर। ओके, अब यहाँ आपके टर्मिनल आ गए हैं ए और बी अगेन। यहाँ पे आपका कनेक्टेड है लोड नेटवर्क, जिसकी वैल्यू है आपकी 20 ओम। ओके, अब आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ आकर के दो पार्ट में डिवाइड हुई है। ओके, सो आपको रेजिस्टेंस पता है। ओके, एंड देन आप लोगों को क्या पता है, टोटल करंट। सो यहाँ पे अपन लोग करंट डिवाइडर रूल यूज में लेंगे। करंट डिवाइडर रूल वो ये बोलता है, जिसमें आपको करंट निकालनी है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 20 ओम में करंट निकालनी है तो इसका अपोजिट मतलब पैरेलल वाला, विच इज इन अवर केस इज 12 ओम, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.875 एम्पियर। ओके, सो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने समझी है, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, सो इस तरीके से आप लोग नॉर्टन थ्योरम का यूज में लेकर के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।